समर्थक जो हैं वो देखिए कानपुर की सीसमो सीट पर कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, पोलिंग बूथ की जानकारी नहीं दी जा रही है और इसी को लेकर लगातार जो हंगामा है बीजेपी के समर्थक वो हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां एक लड़की की देखिए गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। सपा नेता प्रशांत यादव पर हत्या का आरोप लगा है। बीजेपी को वोट देने पर हत्या का आरोप लगाया गया। वोटिंग के बीच करहल में दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। सपा नेता प्रशांत यादव पर देखिए हत्या का आरोप लगा है और बीजेपी को वोट देने पर यह हत्या की गई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सपा नेता प्रशांत यादव पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक दलित लड़की की हत्या की है और ये कहा जा रहा है कि उस लड़की ने मात्र बीजेपी को वोट दिया था, जिसके बाद सपा नेता ने उस बच्ची की हत्या कर दी है। प्रशांत यादव सपा नेता ये नाम बताया जा रहा है और बीजेपी को वोट देने पर इसकी हत्या की गई है। दलित लड़की की हत्या कर दी गई है करहल में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सपा नेता प्रशांत यादव पर एक बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी को वोट देने पर वोटिंग के बीच करहल में दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। सिर्फ करहल ही नहीं बल्कि कई सीटों से ऐसे मामले देखे आ चुके हैं जहां पर हंगामा देखा जा रहा है, मारपीट तक हो चुकी है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर है कि किस तरीके से एकमात्र बीजेपी को वोट देने से सपा नेता प्रशांत यादव इतने नाराज हो जाते हैं कि वो एक दलित लड़की की हत्या कर देते हैं। करहल का ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई अभी कितनी है ये आना अभी बाकी है, लेकिन जानकारी के अनुसार पूरी खबर ये सामने आ चुकी है कि सपा नेता प्रशांत यादव करहल में एक दलित लड़की जिसने बीजेपी को वोट दिया था, इस बात से नाराज होकर उन्होंने दलित लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई है करहल से। सपा नेता हैं प्रशांत यादव, लेकिन अब देखना होगा कि इतने बड़े आरोप के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद आखिरकार क्या बड़ा स्टैंड लिया जाता है। रात को युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है। जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। फिलहाल और जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये हैरान कर देने वाली खबर है। हम सुबह से सुन रहे थे कि हंगामा हुआ, मारपीट हुई, लेकिन यहाँ पर तो एक दलित लड़की की हत्या तक कर दी गई है। क्या जानकारी? और देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं कि जो बीजेपी को वोट देने के लिए एक दलित लड़की की हत्या की गई है करहल में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत भी उसने की है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है, बीजेपी को हार का डर सता रहा है और दिल्ली और जो स्थानीय डिप्टी जो है वो मिलकर हराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है। एक तो वोट किसी को डालने नहीं दिया जा रहा, दूसरा जो वोट डाल के आ रहा है उसकी हत्या की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भी पूरी रिपोर्ट जो करहल के मैनपुरी के डीएम है, एसपी, उनसे पूरी मांगी है कि ये जो हत्या हुई है इसके में जो सूचनाएं सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल पूरे मामले को पूरे चुनाव आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि इन तमाम इलाकों में चुनाव आयोग लगातार नजर बनाए रखा है और जिस तरह से सूचना आई कि दलित लड़की की हत्या कर दी गई है तो उसको लेकर विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पूरे मामले को लेकर मैनपुरी के डीएम और एसपी से जानकारी मांगी है। जी ठीक है, 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जरा ये क्लियर करिएगा राहुल कि ये हत्या आज की गई है या फिर पहले की गई है? क्योंकि ये खबर आई थी कि बीजेपी को वोट देने से रोका जा रहा था, जिसके बाद वो नाराज हो गए और उन्होंने दलित लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी। देखिए, घटना आज ही की बताई जा रही है, क्योंकि आज मतदान हो रहा है 9 सीटों पर और जिस तरह से बीजेपी को मतदान देने की बात, उसके बाद उसको मना किया गया था दबंगों।
ठीक है, तो ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं, जहां लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। सपा नेता प्रशांत यादव पर यह आरोप लगा है और उनके साथ एक और व्यक्ति को देखिए गिरफ्तार किया गया, यानी 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। और यह आरोप लगा है जो लड़की के, दलित लड़की के जो परिजन है, उन्होंने सीधे तौर पर एफआईआर भी लिखवाई और ये कहा कि बीजेपी को वोट देने से रोका जा रहा था, जिसके बाद सपा नेता प्रशांत यादव ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है, गला घोंटकर मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि अब उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी इससे पहले अखिलेश यादव की पीसी भी आप सुन रहे थे, निश्चित तौर पर उन्होंने ये चीज कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो आगे लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, जो पुलिस है वो मतदान करने के लिए रोक रही है, बीजेपी समर्थक जो है वो मारपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उलट एक मामला सामने आ जाता है, जहां पर सपा नेता ही बीजेपी को वोट देने से रोकते हैं और इस बात से वो इतना नाराज हो जाते हैं कि एक दलित लड़की की हत्या तक कर देते हैं। ये हिम्मत कहां से आती है ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बाद क्या बड़ा स्टैंड लिया जाएगा समाजवादी पार्टी अब क्या बोलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते आए हैं, बीजेपी हो फिर चाहे अधिकारियों पर ये बात वो कहते आए हैं। और प्रदीप सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी पार्टी से। प्रदीप जी, ये एक बड़ी खबर है, अभी तक हम खबर सुन रहे थे कि मारपीट हुई है, पुलिस के साथ हंगामा हुआ है, लेकिन इतना कौन सा गुस्सा कि यहाँ पर एक दलित लड़की की हत्या तक कर दी गई। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई पर उतारू हैं, इनकी जमीन खिसक रही, इसलिए बौखला रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जब से 37 सीटें मिली, इनको ऐसा लगता है जैसे ये सरकार में आ गए, उनको गुंडई करने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। और ये जो एक घटना हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने एक दलित बेटी की केवल इसलिए हत्या कर दी कि उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा था। मैं तो इलेक्शन कमीशन से, प्रशासन से अपील करूंगा, बहुत प्रभावी कार्रवाई करें, गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव जी को। सैफई बगल में है, उनका घर है और उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, और इस तरह से दलितों की हत्या करा के आप चुनाव जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समाजवादी पार्टी स्वीकार कैसे कर लेती है। वो समाजवादी पार्टी के नेता कहलाते हैं प्रशांत यादव। में ऐसा है, चूंकि समाजवादी पार्टी पहले समाजवाद की बात करती थी, फिर जातिवाद की बात करती थी, फिर कमरियावाद की, फिर घोषीवाद की। अभी ये न तो समाजवादी हैं, न जातिवादी हैं, न कमरियावादी हैं, न घोषीवादी है, विशुद्ध परिवारवादी हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारी परिवार की जमीन खिसक रही, इसलिए बौखलाए हैं। इनके समर्थक बौखलाए हैं, इनके सारे समर्थक, इन्हें लग रहा है कि हमारे नंबर 2 के सब काम बंद हो गए, किसी तरह से ये हम सीट जीत जाएं तो हम कहें हम 27 मांगे, लेकिन ये भूल जाएं, ये जीवा स्वप्न है इनके लिए, मुगालते में न रहें। जनता समाजवादी पार्टी को, सैफईवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए तुली हुई है। अनुजेश यादव जीतने वाले, भाजपा प्रत्याशी जीतेगा। बिल्कुल, और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत तेजी से उठाना जरूर चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से